हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वाला पे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्लास 12th बाद एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मीन्स अगर आपका सपना है क्लास 12th बाद एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, तो आप अपने सपने को कैसे साकार कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो आप दो तरीके से भर्ती हो सकते हैं, एक एज ए नॉन ऑफिसर और एक एज ए ऑफिसर। मीन्स अगर आपको एयरफोर्स में भर्ती होना है तो आप एक ऑफिसर की तरफ भर्ती हो सकते हैं, एक नॉन ऑफिसर के जैसे। इन दोनों को एयर वॉरियर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको नॉन ऑफिसर के बारे में बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको ऑफिसर के बारे में बताते हैं कि इसमें कैसे भर्ती होती है। तो सबसे पहले नॉन ऑफिसर को बता दें कि नॉन ऑफिसर को एयरमैन भी कहा जाता है। इसमें दो ग्रुप होती हैं, एक एक्स ग्रुप होता है और एक वाई ग्रुप होता है। मीन्स नॉन ऑफिसर को एयरमैन कहा जाता है और इसमें दो ग्रुप होता है, एक एक्स ग्रुप एक वाई ग्रुप। तो आइए आप दोनों को सीरियल वाइज बता दें कि पहले एक्स ग्रुप क्या होता है और वाई ग्रुप की क्या होता है और इसकी जो क्वालिफिकेशन कितनी मांगता है। तो सबसे पहले एक्स ग्रुप के बारे में बता देते हैं। आपको अब एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की क्वालिफिकेशन बता देते हैं। तो एक्स ग्रुप की जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10+2 की होती है। मीन्स आपको क्लास 12 पास होना कंपलसरी होता है। उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना आपका कंपलसरी होता है। अगर आपका ये तीनों है, मीन्स पीसीएम है, तो आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें मिनिमम मार्क्स होता है वो 50% मार्क्स मिनिमम होता है। अगर आपका सब्जेक्ट में 50% मार्क है तो आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वाई ग्रुप का बता दें तो वाई ग्रुप में आप भी क्लास 12 होना कंपलसरी होता है। मीन्स वाई ग्रुप के लिए भी आपको क्लास 12 पास होना अनिवार्य है। उसके बाद इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से भर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो, साइंस में आप बायो से हो, तभी वाई ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो पीसीएम है, मीन्स जो मैथ किया है साइंस में, वो भी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों को भर सकता है। लेकिन वाई ग्रुप वाले मीन्स जो बायो किए हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से अलग स्ट्रीम से, वो सिर्फ वाई ग्रुप को ही भर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है मैथ वालों को। उसके बाद आगे चलते हैं इसकी पेपर। अब आपको एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम पैटर्न बता देते हैं। मीन्स दोनों में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम पेपर कैसा होता है। तो सबसे पहले एक्स ग्रुप का बता देते हैं। तो एक्स ग्रुप में जो होता है 70 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 60 मिनट का होता है। मीन्स मैथ का 25 क्वेश्चन, फिजिक्स का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन होता है। और 20 मिनट हर एक सब्जेक्ट के लिए होता है। मीन्स आपको एक ही दिन तीनों का एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक एक स्लाइड। मत अगर आपका एक क्वेश्चन हो जा रहा है, मीन्स मैथ का पेपर हो जा रहा है, तो तुरंत आपको फिजिक्स का पेपर मिल जाएगा। और मीन्स फिजिक्स का पेपर होने के बाद तुरंत आपको इंग्लिश का पेपर मिल जाता है। मीन्स पेपर मिलने का मतलब ये होता है कि आपका स्लाइड बदल जाता है कंप्यूटर पे। इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट मिलता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट रहता है। और इसमें मीन्स 70-60 मिनट हो गया टोटल, और 70 क्वेश्चन होते हैं। इन सब पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। आप अगर टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं। अब वाई ग्रुप का भी बता दें तो वाई ग्रुप में जो होता है 50 क्वेश्चन होता है, जो कि मिनिमम 45 मिनट का होता है। मीन्स इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होता है और एक रागा का पेपर होता है, जो कि रागा को रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन होता है इसमें और ये 25 मिनट का होता है। और जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 20 मिनट का होता है और 20 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 45 मिनट में करना रहता है। मीन्स आप एक बार इंग्लिश का पेपर देंगे, उसके बाद तुरंत आप उसका रागा का पेपर स्टार्ट हो जाता है। और अब आगे चलते हैं आपको बता दें कि ऑनलाइन मोड में आपको बता दें कि एग्जाम का फॉर्म कब आता है। मीन्स फर्स्ट साइकिल इसका एग्जाम जनवरी में होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद फॉर्म आता है, उसके बाद एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद नंबर कटता है, फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। मीन्स कुछ महीने लगते हैं एकदम पूरा भर्ती। अब आगे चलते हैं। अब इसके एग्जाम दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, जो कि जुलाई में होता है। उसके बाद यही जो साइकिल चलता रहता है, फिर जनवरी में स्टार्ट होगा, फिर जुलाई में। साल में 2 बार एग्जाम होता रहता है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, इसकी एज लिमिट बता दें। इसकी जो एज लिमिट होती है वो 16 से 20 साल तक के बच्चे इसको भर सकते हैं। मीन्स अगर आपका एज 16 से 20 साल के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है जो क्लास 12 बाद सीधा इसके लिए तैयारी करते हैं। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहा जाता है। इसके 3 अंग होते हैं, इंडियन एयरफोर्स, आप इंडियन एज ए आर्मी और ऑफिसर इंडियन अगर नेवी। एयरफोर्स में जाना अगर आप चाहते हैं तो नेशनल आप डिफेंस एनडीए के एकेडमी थ्रू में जा एनडीए सकते में हैं। क्रैक कर अब लेते हैं तो एनडीए आप क्या इन है इसके तीनों बारे में में हम आपको बताते हैं, ऑफिसर। तो तो अब चलिए आपको स्टार्ट बता दें करते कि हैं। एनडीए का एग्ज़ाम कौन करवाता है। तो एनडीए का एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है, जिसको यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी और सारे एग्ज़ाम भी करवाती हैं, जैसे कि आईएएस का एग्ज़ाम भी यूपीएससी ही करवाती है। तो आपको बता दें कि एनडीए जो होता है साल में 2 बार होता है। तो आप इसको और भी मौका मिल सकता है, आपको एक साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं।
और अब आइए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया जाए। मीन्स क्वालिफिकेशन इसकी कितनी होनी चाहिए। आपको बता दें कि एनडीए के लिए आपको सबसे पहले क्लास 12 पास होना कंपलसरी होता है। अगर आप क्लास 12 पास है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास 12 में भी आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो पीसीएम होना चाहिए, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। और क्लास 12 पे मिनिमम 60% मार्क्स आपको होना चाहिए। अगर आपका क्लास 12 में 60% मार्क्स है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्लास 10 पे भी एनडीए का अप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो आपको एनडीए के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्लास 12 एग्ज़ाम पास कर लें, और वो भी अच्छे नंबरों से। तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे आपको एज लिमिट बता देते हैं कि इसकी एज लिमिट कितनी होती है। तो आपको बता दें कि जो इसकी एज लिमिट है वो मिनिमम 16.5 साल होती है और मैक्सिमम 19 साल तक होती है। मीन्स 16.5 से 19 साल तक के जिसका एज है उस बच्चे भर सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें अनमैरिड मांगता है। मीन्स आपको अनमैरिड होना चाहिए, मीन्स शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एज लिमिट है इसमें बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं उन बच्चों के लिए जिसका एज शुरुआती 16.5 साल तक होता है, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम के लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो अगर इसमें 3 साल का भी मौका मिल रहा है तो आपको 6 बार चांस मिलता है। तो आप 6 बार इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको नहीं होता है तो 6 बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन 1-2 बार में अगर आप ट्राई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में क्लियर हो जाता है। अब इसका एग्ज़ाम अब एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो इंडिया का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है 2 फेज़ में होता है। पहला रिटन एग्ज़ाम होता है, दूसरा एसएसबी इंटरव्यू होता है। मीन्स पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है और रिटन एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आगे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। तो रिटन एग्ज़ाम भी देखिए, आप रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो भी 2 फेज़ में होता है। पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। मीन्स आपका एक ही दिन 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैथ्स के जो इसमें एक तकरीबन आपको बता दें कि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के में, जिसकी टाइमिंग 2.5 घंटे की होती है। मीन 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं मैथमेटिक्स के, क्योंकि पेपर फर्स्ट कहलाता है। उसके बाद पेपर 2 होता है, वो भी उसी दिन होता है, जिसको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, इसकी टाइमिंग भी 2.5 घंटे की होती है। मीन्स दोनों पेपर में 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और इन दोनों को टोटल मार्क्स से काउंट करें तो 900 मार्क्स का एक जो दोनों पेपर मिला के होता है। मीन्स 900 मार्क्स का आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है दोनों पेपर मिला के। तो आप इसके लिए सबसे पहले इसके लिए तैयारी कर लें रिटन एग्ज़ाम निकालने का, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको तैयारी एकदम होनी चाहिए, तभी जाके आप एनडीए क्रैक कर सकते हैं। तो आइए अब दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है मैथमेटिक्स। मीन्स मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो आपको बता दें कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा इंटीग्रल कैलकुलेशन मीन्स इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दूसरा एल्जेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा डिफरेंशियल कैलकुलेशन मीन्स डिफ्रेंसिएशन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरा है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है उसके बाद एनालिटिक ज्योमेट्री मीन्स ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेन टॉपिक से इसमें से मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्लास 12 से ही मीन्स 10 से ही आपको जो है कि मैथमेटिक्स जो आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा। आगे चलते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो बता दें कि जनरल अवेयरनेस ग्रुप 2 टाइप का होता है, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। मीन्स उसी पेपर में 2 ग्रुप बना होता है, एक ग्रुप ए होता है, एक ग्रुप बी होता है। तो ग्रुप ए में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि ग्रामर यूजेस उसके वोकेबलरी मीन्स इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स है ये आप देख लीजिएगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछा जाता है। इंग्लिश भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश के भी एक तरीके से हार्ड क्वेश्चन बनते हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि एनडीए के लिए इंग्लिश कंपलसरी होता है और आगे चल के आपको इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही देना पड़ता है। तो आपको इंग्लिश भी जानना ज़रूरी होता है। इंग्लिश में मोस्टली क्या है तो ग्रामर आपको एकदम जानना चाहिए। अब आगे चलते हैं, ग्रुप बी बता देते हैं। ग्रुप बी में फिजिक्स केमिस्ट्री करंट अफेयर्स हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री करंट अफेयर्स आप जान ही रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब भी क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ते हैं। तो आप क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए तैयार कर लीजिएगा पहले से। मीन्स फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका तैयार स्टार्टिंग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा इसका एग्ज़ाम देने के लिए। और करंट अफेयर्स हुआ, हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं। तो बता दें आप इस पेपर को क्रैक करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इस जैसे कि इंग्लिश में ध्यान देना है। इन तीनों में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपका आसानी से एनडीए क्रैक हो सकता है। अब आगे चलते हैं, इसका फिजिकल टेस्ट के बारे में बता दें। तो अगर बता दें कि फिजिकल टेस्ट में इसकी जो हाइट मांगती है वो 157 सेंटीमीटर से लेके 162.5 सेंटीमीटर तक इसका हाइट पूछा जाता है। ये भी अलग अलग स्टेट से
कवर करता है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको एक वरीयता दी जाती है, जैसे कि उधर नागालैंड, मिजोरम के ऐसे स्टेट के लोगों को कुछ आरक्षण दी जाती है। और वेट का जो बात करें तो वेट भी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट भी बताया जाता है। तो अब आगे चलते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो आपको बता दें कि इसकी जो सैलरी होती है वो 56,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में होती है। मीन्स अगर आप एनडीए में क्वालिफाई कर लेते हैं, आप एक अधिकारी बन जाते हैं, तो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 56,000 से स्टार्ट होता है और 1.5 लाख तक का स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ऐसा